उदयपुर उपखंड क्षेत्र को जिला बनाने की मांग पुरजोर तरीके से उठने लगी है। इसी मांग को लेकर शहर समाज के लोगों ने एक संघर्ष समिति का गठन कर आंदोलन की राह पर चलने का निर्णय किया है। समिति का नाम उदयपुर जिला बनाओ संघर्ष समिति रखा गया है। समिति के बैनर तले शहर समाज के लोगों ने सोमवार को प्रातः 11 बजे बस स्टैंड पर स्थित अग्रसेन विश्राम गृह में पार्षद राजेंद्र मारवाड़ी की अध्यक्षता में मीटिंग की। मीटिंग में ज्यादातर लोगों ने उदयपुर को जिला बनाने की मांग को लेकर समिति का गठन कर मुख्यमंत्री से मांग पूर्ण करवाने की बात कही। जिला बनाने की मांग के दौरान सभी लोगों ने तन मन धन से सहयोग करने की बात भी कही। मीटिंग में सर्व समाज के लोगों ने निर्णय किया कि उदयपुर को जिला बनाया जाए, जिसके लिए मंगलवार को प्रातः 11 बजे कस्बे के चुंगी नंबर 3 से विरोध रैली के रूप में जंगिड कॉलोनी टिटेड़ा 5 मेन बाजार बस स्टैंड होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचेगी, जहां पर एसडीएम के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा जाएगा और उदयपुर कस्बे को जिला बनाने की मांग की जाएगी। सभा में कहा गया कि दूदू जैसी ग्राम पंचायत को जिला बना दिया गया है, तो दूदू से तो 10 गुना ज्यादा डेवलपमेंट उदयपुर विधानसभा क्षेत्र है, उदयपुर उपखंड मुख्यालय का है, इसलिए उदयपुर उपखंड मुख्यालय को भी जिला बनाया जाए। अब सबसे पहले मैं ये मार्गदर्शन के लिए मैं हमारे चेयरमैन साहब को आमंत्रित करता हूँ। आज कुछ नए हैं, जो बात हुई थी वो सबसे जो बता देता हूँ कि अपनी ये जो समिति बनी है उसका पहला उद्देश्य उदयपुर को जिला बनाना। अपन उदयपुर को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ये कर रहे हैं कि कल सुशील जी ने अच्छा सुझाव दिया था कि जिला बनना मुश्किल है, और मुश्किल है जिला तभी बन सकता है जब राज्य में अपनी अच्छी पैठ हो, अपना विधायक हो और विधायक मुख्यमंत्री से बात करे, तब उदयपुर जिला बनने में दम अपना हो सकता है। और देखो राज्य में तो पहुंच जरूरी है, तो इसके साथ अपन ने ये भी सोचा था, सुशील जी ने बताया कि इसके साथ ये मांग हो, तो जिला तो बनाने की मांग कर ही रहे, इसके साथ एडिशनल मांग ये है अपनी कि अगर जिला नहीं बनता है तो फिर उदयपुर उपखंड को जो खतरा पैदा हो गया है, ये टूट गया आदत तो उदयपुर हो जाएगा, और फिर उदयपुर में खाली उदयपुर बची। उदयपुर से ये जो इलाका है घाट बागुरा छापोली मंडावरा होता हुआ ये फिर गुड़ा पोंक नेवरी फिर मैनपुरा तक है। उदयपुर तहसील जो है गुड़ा तहसील, गुड़ा उप तहसील में वो पहाड़ी वाले सारे गांव हैं, फिर गुड़ा उप तहसील से मिला के ये उदयपुर तहसील है। तो उदयपुर तहसील में अपने मैनपुरा तक है अपनी पंचायत, तो अपन अकेले पड़ गए यहाँ उदयपुर में। अपने आसपास की पंचायतें जैसे 2 पंचायतें थी कल, जैतपुरा और ये इंदुपुरा, इनको मंत्री जी के पास कुछ लोग गए थे, उनसे लिखवा के ले लिया कि साहब इनको भी उसमें गुड्डा तहसील में शामिल है। मंत्री जी ने सिफारिश की, मंत्री जी का रात में फोन गया था मेरे पास, उन्होंने बताया भाई आप आंदोलन करो। मैं तो साथ में जो लोग सोए रहते हैं वो सोए रहते, ये लोग जाग रहे थे गुड्डा वाले, बड़ा आंदोलन किया, आगे तक बात पहुंची, मेरे पास भी आए, बार बार आए, तो मैंने उनके मांगने पर मैंने सिफारिश कर दी जैतपुरा और इंदुपुरा। तो आप आंदोलन करोगे तो मैं तो आपके साथ, ये उन्होंने कहा आपका पूरा सहयोग करूंगा, मुख्यमंत्री तक की बात रखूंगा, ये तो उन्होंने कहा। तो फिर क्या कि पहले उदयपुर अपना अकेला बढ़ रहा है यहाँ। उदयपुर तहसील में आपको बताऊं कि पहले नवलगढ़ मुकुंदगढ़ डिगाल है, नवलगढ़ से खाली हिंदू से 7-8 किलोमीटर की जाती, वहाँ तक का इलाका अपने यहाँ ये तहसील है। ये मारवाड़ की दुकान कर रखी हिंदू तहसील, उसमें कामकाज होता है। पूरी उदयपुर तहसील थी, फिर उदयपुर तहसील कोने में पड़ गई, तो फिर नवलगढ़ तहसील बन गई। अब नवलगढ़ तहसील बन गई तो अपने मतलब नांगल से आगे गाँव तहसील गई, और धीरे धीरे फिर गुड़ा में उप तहसील है, वो भी कभी तहसील बनेगी, तो फिर अपन फिर छोटे हो जाएंगे। इसलिए अपने एडिशनल मांग ये थी कि जिला नहीं बने उदयपुर, तो कम से कम उदयपुर के साथ ये जो पंचायतें पहले भी उदयपुर तहसील में रही है, चिराना है, टोटपुरा है, गिरधरपुरा है, टोंक चिवरी है, इनको अपन मिलाए। साथ में ये भी बात थी कि लोहारगल है, किरोड़ी तो आई गई, साकमरी है, साकमरी से इधर चलते हैं तो फिर पणियारास है, पणियारास के बाद में तिवाड़ी की ढाणी, कोटली, इन गाँवों को भी अपन उदयपुर में मिलाएं तो उदयपुर के बीच में हो जाएगा, फिर अपने को कोई खतरा नहीं होगा कि यहाँ से उपखंड टूटे, वो टूटे। गुड़ा में भी उपखंड कभी बनेगा तो बन जाएगा, लेकिन अपना उपखंड हमें
हमेशा के लिए बना रहेगा। ये सीकर जिले के ये गांव और नवलगढ़ तहसील के ये गांव, इनको शामिल करने के लिए अपना ये आंदोलन अपन कर रहे हैं। कल ये तय हुआ था। अब बात ये है कि आगे क्या करना है। मेरा तो ये सुझाव है, बाकी सभी के सुझाव होंगे। एक तो कल ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग आए, इसके लिए आज से टेम्पो कर लो, अभी उस पर माइक लगा लो, पूरे उदयपुर वाटी में घुमाओ। उदयपुर वाटी के अलावा अपने चिराना है, चिराना तक भी ले जाए अपन गाड़ी, वो लोग भी अपने साथ आए। उनमें रुचि होनी जरूरी है, उनके बिना अपन कुछ नहीं कर सकते। वहाँ के जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, पंचायत समिति मेंबर है, वो अपने साथ आएंगे तो ही अपना धड़ा मजबूत होगा। तो एक तो टेम्पो से अपन सबको सूचना दें। एक साथ ही ये भी करें कि कल दोपहर तक बाजार दोपहर बाद नहीं खोल लें, लेकिन दोपहर तक बाजार बंद रहे तो उससे एक माहौल होगा, क्रिएट होगा, ये लोग भी जाएंगे। मीडिया का भी बड़ा फर्क पड़ता है। मीडिया में आएगा कि उदयपुर वाटी बंद रहा, कितने लोग गए, तो उसका फर्क पड़ेगा। अभी भास्कर भारतीय डाले किसमें डाले कि यहाँ एक खबर आई थी कि उसमें उदयपुर वाटी का भी नाम है कि उदयपुर वाटी उपखंड को जिला उसमें भास्कर के हाँ, क्योंकि उपखंड को भी जिला बनाने का। तो आंदोलन करेंगे और करेंगे तो मतलब होगा। उपखंड है अपना, छोटी छोटी ग्राम पंचायत को ही जिला बना दिया। अपना उपखंड है, उपखंड भी बहुत पुराना है, तहसील बहुत पुरानी है, देश आजाद हुआ तब से। तो मैंने तो दो सुझाव दिए, एक तो माइक लगा के वो की जाए, और दूसरा बाजार आधा दिन बाजार, बाकी वो सब आप सुझाव देंगे। और इस काम के लिए पैसे की भी जरूरत पड़ेगी। एक कमेटी भी बनानी है, तो कमेटी सब बनाओ। कमेटी में सभी जातियों के लोग आए, वर्कर लोग आए। अपन जी जान से लड़ेंगे ना, जैसे ग्रुप चला रखा है घनश्याम जी पार्षद साहब ने, उसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए, 1000 लोग जुड़े हुए, उसमें कई अच्छे कमेंट भी लिख रहे हैं। तो जो ऐसे समय देने वाले हैं, पैसा देने वाले हैं, उन लोगों को अपने को आगे करना चाहिए और उनको सबको साथ मिलकर। धन्यवाद। जो सभा की शुरुआत की, सभा आज की बुलाई, मैं उनकी टीम की तरफ से मैं घनश्याम जी जो पार्षद साहब हैं वो आपको नहीं, आज की सभा जो मीटिंग बुलाई रखी है, तेरी बार बोलो। हाँ, फिर बोल दो बात कोशिश करते हैं उदयपुर वाटी को जगाने की। उदयपुर वाटी जाती है, बहुत अच्छी बात है, पालेंगे कुछ। अब आज दिन प्रतिदिन तीसरी मीटिंग है, संख्या घट रही है। पहले दिन हमारे पास 30 आदमी थे, 50 आदमी थे, आज लगभग 70-80 का आंकड़ा मेरे को लग रहा है कि है। हो सकता है कि 100 का आंकड़ा क्रॉस करते हैं, धीरे धीरे 100 से 200 होंगे, 500 भी होंगे, 1000 भी होंगे। लेकिन ऐसा है कि एक आंदोलन, बड़ा आंदोलन जो अपन खड़ा करेंगे। उम्मीद है, कोशिश करेंगे, उम्मीद हमारी पूरी भी होगी। अब आगे की बात ये है कि हमें आगे रणनीति क्या बनानी चाहिए। रणनीति के लिए सबसे पहले हमें एक टीम तैयार करनी होगी, 10 लोगों की, 20 लोगों की या 30 लोगों की, जो भी आप लोग सर्वमान्य निर्णय लेंगे उसके अकॉर्डिंग अपन एक टीम तैयार करेंगे। वो टीम निर्णय करेगी और हम सबको उसके बाद निर्णय मान्य होगा, मानना होगा। जो भी वो निर्णय करेंगे, जैसा भी हमें गाइडेंस देंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन आगे की रणनीति तैयार करेंगे। ज़्यादा लंबा समय हमारे पास है नहीं, शायद 10 तारीख के लगभग नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे नए जिलों में, किस किस को शामिल किया जाएगा ये भी जारी हो जाएगा। तो उससे पहले अपन अगर जुड़ जाए, एक हो जाए, जैसे चेयरमैन जी बोल रहे थे कि अपने पास कल अपन, मेरे पास 2-3 पॉइंट है, अगर आप लोग सब एग्री हो तो बताना मेरे को। कि मैंने कल भी यही बात बोली थी, आज दोबारा उसी को रिपीट करूंगा कि सबसे पहले हमें राजनीति, पार्टीबाजी और जाति, धर्म, इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना होगा, तभी अपन एक तरीके एक जगह एकजुट हो सकते हैं। अगर इस चीज़ को अपन आगे पीछे छोड़ देंगे तो एक हो जाएंगे। उसके बाद में क्या उदयपुर वाटी वासी कितना समय दे सकते हैं इस आंदोलन को? क्या उदयपुर वाटी बंद कर सकते हैं? बुला जैसे 2-3 बार बंद हो चुका है उदयपुर वाटी, अभी तक नहीं हुआ है। क्या उदयपुर वाटी को अपन बंद कर सकते हैं? एक जन आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं? क्या अपन अनशन कर सकते हैं? क्या हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे सकते हैं? मैं चाहूंगा कि मैं नगर पालिका में पार्षद हूँ, अपन जो भी दिया है यही नगरवासियों ने दिया है, जो भी यहाँ पार्षद है या किसी भी पद पे है उदयपुर वाटी वासियों ने दिया है। 35 पार्षद है, क्या हम 35 सामूहिक त्याग पत्र दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। सामूहिक त्याग पत्र देना, सरकार की कानों में ये बात जाएगी कि यार इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, क्योंकि अपन काफी पिछड़ चुके हैं। कुछ नया क्रिएटिव करना होगा, तभी लोग सुनेंगे, तभी लोग हमारी तरफ आकर्षित होंगे, सरकार तक अपनी बात पहुंचेगी। अब आगे की रणनीति कल की यही है, अपन हमने डिसाइड किया था कि 3 नंबर चुनी से अपन शुरुआत करेंगे ज्ञापन देने के लिए। वहाँ एक रैली के रूप में चलेंगे एसडीएम ऑफिस तक,
ज्ञापन देंगे। दोपहर तक ये बहुत बता रहे हैं जैसे कि बाजार में रहेंगे, दोपहर तक रहे, शाम तक रहे, वो अभी डिसाइड कर लेंगे। अपन एक कमेटी का गठन करेंगे और आगे हम निर्णय लेंगे। अभी सबके विचार जो आप नए लोग उनके विचार सुनेंगे, उसके बाद में दोबारा विमर्श करेंगे। अभी मीटिंग लगभग 1-1.5 घंटा लंबी चलेगी, तो उसके बाद में आज डिस्कस करके ही उठेंगे कि अपन को आगे करना क्या है। क्योंकि रोज अपन अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि करना क्या है। अभी सबके विचार सुनेंगे और उसके बाद में अपन निर्णय लेंगे। सारे लोग मिलकर उद्योग पार्टी जैसी तकलीफ उम्मीद बनी, इसलिए आप सारे बधाई के पात्र और धन्यवाद के पात्र। मेरा ये निवेदन है कि मैं जितनी देर बोलूँ सारे लोग सुने। अगर मुझे कोई बात करनी तो मेरे संबोधन की बात, मेरे संबोधन से किसी को इतराज हो तो वो मेरे संबोधन खत्म करने के बाद में, जब तक मेरा संबोधन सही रहे तब तक मुझे बोलने। साथियों देखो, घनश्याम जी ने जो बात कही है ना, वो बहुत सही बात है कि अपने को राजनीति से इसको दूर रख करके इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि मेरा खुद का मानना है कि उदयपुर पार्टी के साथ जो दूर की है वो राजनीति रोकने की होती है और वही लोग जिम्मेदार है। एक बात कहो, उदयपुर पार्टी के लोग भिड़ा जाती कि भिड़ा बचाने को तैयार और हम उदयपुर पार्टी को बचाने के लिए आने नहीं। मैं कल बड़े बड़े राजनीतिक लोगों का स्टेटमेंट सुनता हूँ, तो हमने सुना वो कह रहे हैं कि बुढ़ा में ये हो जाएगा, नागौर जी में एक्सीड हो जाएगा, फलान हो जाएगा, टिकट हो जाएगा। फिर हमारा क्या होगा? अपन के रह जाएंगे। तो सवाल ये है कि पहले भी लोगों ने उदयपुर पार्टी के तोड़ने के लिए बहुत से लोगों ने बहुत सी साजिशें की और आज वो धीरे धीरे है वो सफल हो रही है। मेरा मानना है कि उदयपुर पार्टी के लोगों ने जिस तरह से सामूहिक रूप से उदयपुर पार्टी को बचाने का फैसला किया, अगर थोड़े टाइम पहले अपन और जुड़ना शुरू हो जाते तो आज ये दिक्कत नहीं आती। उदयपुर पार्टी का नाम आते ही लोग परवाह नहीं करते हैं यार कि उदयपुर पार्टी के साथ कभी एसडीओ ऑफिस छीन लिया जाता है, कभी तहसील छीन ली जाती है, कभी इस तहसील को कोरट छीन लिया जाता है। आने वाले समय में आपको, मुझे तो ये लगता है कि ये सारे लोग मिलकर उदयपुर पार्टी को 2-3 ग्राम पंचायत जरूर घोषित करवा देंगे। आने वाले समय में ऐसा ही चलता रहा तो उदयपुर पार्टी नगर पालिका को ग्राम पंचायत घोषित होने से कोई नहीं बचा सकता। अपन लोग क्या है कि जैसे लोग अवेयरनेस होता है, बुढ़ा के लोगों में अवेयरनेस था, उन्होंने सारी चीज़ों को भूल करके उधर अपने गांव के लिए लड़ाई लड़ी। हम जैसे लोग इस बात के लिए गुनहगार हैं, जनता के गुनहगार दूसरे नहीं है, हम लोग गुनहगार हैं, क्योंकि हम लोगों ने चुप्पी साध ली, इसलिए उदयपुर पार्टी के साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही। आने वाले समय में मैं कहता हूँ कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनका बाइकाट करें, सार्वजनिक मंचों पर उनसे दूरियां बनाएं, उनके खिलाफ मुखालफत रूप से जब तक ये लोग बाइकाट नहीं करोगे तब तक उदयपुर पार्टी के लोगों का कोई भला नहीं करेगा। दूसरी एक सबसे बड़ी बात, उदयपुर पार्टी को जिला क्यों नहीं बन सकता? वही जैसे दूध जैसी ग्राम पंचायत जिला बन सकती है। अरे गाँव का हमारा पूरे राजस्थान में प्लाटिंग हो गया, चलो आपको एक छोटा सा प्लाट बना, पर वो होगो कर जब आप सामूहिक रूप से जो आप जो चाल रहा भी फैसला ना आप गए आपने सारे कोई जुड़बन मतलब आप दूसरा के सारे जुड़ रहे, आपने सारे लोग जुड़ रहे हैं। भाई उदयपुर पार्टी में क्या कमी है कि भाई बुढ़ाड़ा की दिक्कत है उदयपुर पार्टी जिला बन जाए तो, वो खड़ा की दिक्कत है उदयपुर पार्टी जिला बन जाए तो, जब आप नीम का थाना तो नीम का थाना उदयपुर पार्टी बनास कैसे? भाई सरकार में अपने क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति सरकार में बैठ रहे हैं, क्या छोटी छोटी सी बातें वो पूरी नहीं कर सकते? देखो मैं तो मुंह फटा दूं, मेरे को बोला मैं भूली हो जाऊं, लेकिन गुनहगार है। और अब जगह उद्योग पार्टी बंद की बात है, तो मेरा जो पर्सनल सुझाव है कि कम से कम काल एक ज्ञापन दिया जाए, ज्ञापन के बाद जो हमारे काल की एक दिन की उदयपुर पार्टी ने तैयारी देने को अवसर मिले, ताकि उदयपुर पार्टी आप बंद करावा तो जो दुकान आपको सामान नहीं लेना हो, दूसरे दिन पर लोग परेशान मिले। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि एक दिन को आप अपने टाइम करें कि भाई आज आप अलाउंस कराना, कल अखबार होगी तो वो परसों सामान को ले रहा हो और वह सारा लोग फ्री हो गया अपने साथ कि भाई सबसे पहले आप मैंने सूचना था वह लोगों ने आपको बताओ भाई उदयपुर पार्टी जिलों में तो बाकी के फायदे हो आंदोलन करवाओ पहले जनता के मायने यह चीज बहुत जरूरी है कि बना यह चीज बारह बताई जाए कि तारे के फायदे हो। आप एक मंडी आड़ो एक टिकट मोड़ो भी यह बात समझाओ कि जिलों में उधर यह होगी और अगर यह आप ये तरीका हो लिया तो वो दिन दूर दुनिया जाती मूल निवास बनावा खतरे पे अपन उठाया बुढ़ा इन बड़ी
वो अतिशोक्ति मत मानी होती है जो उदयपुर पार्टी टूटा आने वाला समय में याद बुढ़े जाना पड़ेगा जाति मूल निवास बना पाए अपन बुढ़े जाना पड़ेगा वो तो एक कोई बड़ी बात नहीं अपना समय में यो दिवस है अपन अगर आज लड़ाई लड़ाना व्यापक रूप से तो अपना टाइम में उदयपुर पार्टी बच सके और जो चेयरमैन साहब ने भूमिका बताया कि चेयरमैन का गाँव है आप अंत जोड़ा जा सके तो आपकी विधानसभा एक बड़ी स्तर हो जाए और एक कोई भाई जिलों तरह नीमका थाना में बढ़ जाए तो आपने दुर्गति तो भाई हो रही है कम से कम जिलों बढ़ने के बाद में तो आपने कोई एडीएम ऑफिस की कोई एडीजे कोर्ट के बाकी तो कोई बात ही नहीं कर यार जब जिलों बढ़े को तो नहीं आप नगर बस सारी चीज मिलेगी जिलों बढ़े को तो नहीं आप उदयपुर रेल सेवा जुड़े रेल सेवा की भी सबकी बहुत बड़ी पहले मांग है लेकिन बीस कम से कम आप मांग तो करा भाई आप जिला की मांग करा करना आपने या उपखंड बचेगी मेरा ये छोटा छोटा पर्सनल का निवेदन है और जैसे लोग जो कहेंगे जैसी जिम्मेदारी देंगे और माननीय घनश्याम जी ने एक बात और कही मैं उस बात को थोड़ी सटीक तरीके से कहना चाहता हूँ कि सार्वजनिक जो पार्षद है वो इस्तीफा दें मेरा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट मत है मैं चेयरमैन साहब से और सारे लोगों से निवेदन करता हूँ कि नगर पालिका का एक दूसरा सदन बुलाया जाए और नगर पालिका में ये जो प्रस्ताव है कुंदरू जिला बना उदयपुर पार्टी को जिला बनाने का ये प्रस्ताव नगर पालिका की सर्वसम्मति से सरकार को भेजा जाए डेमोक्रेटिक कुछ चीजें होती है जो डायरेक्ट वहां करेंगी इसलिए मैं सबकी तरफ से ये अपील करना चाहता हूँ कि एक दिन का नगर पालिका का सत्र बुलाया जाए और सर्वसम्मति से उदयपुर पार्टी को जिला बनाने की मांग है उसमें पारित हो वो राजस्थान सरकार को भेजे और उसी में एसडी अथॉरिटी को सबको निमंत्रण देकर के वहां पर बुलाया जाए ताकि सारे लोग उनसे सवाल जवाब कर सके उनसे अपनी बात कह सके ये मेरा सुझाव है आपने मुझे बोलने का अवसर दिया कोई गलती हुई है तो छोटा भाई समझ के माफ कर दे वो अब क्यों कोई गरीब बना कर कायदों को हो कि ये करता आगे जिला की प्रक्रिया चल रही तो हमें सामने आ रही है यो मैं कहूंगा पूरा ने हमारा चेयरमैन साहब में बात कहनी पड़ेगी आज अजय तस्वीर बोला गया लीडरशिप करे कोई जिक्र हो जाए यह बात हमें बहुत पहले आ जानी चाहिए मैंने लेट जब कोई बात नहीं मेरे भी कोई आक्षेप हो रहा है पर जनप्रतिनिधि हर वार्ड का ही 35 मिनट है यह बात बहुत पहले आनी चाहिए आपको दिमाग में क्यों नहीं है आप लोगों को पता था मंत्री जी गेट लिख रहे हैं बार में आप लोगों को ये पता था कि मंत्री जी को जनाधार चाहिए मैं तैयारी है था सभा कर पाते ज्ञापन देने के लिए रोज मिलते हैं रोज ना जो हंडा चल के अरे बेटे गाड़ियों को आदमी भाई घर बैठे रहे सब जनता को आप गांव कर दिया हर आदमी सबसे बैठे और वे हर आदमी 100 आदमी लगा सबसे बैठे तो यह बात बहुत बढ़िया ली है और आपको मैं उत्साह बढ़ावा कि मारे लोगों की जरूरत पड़ी तो नगर पालिका में पेड़ कर देना था रोज कड़े बुनियाना धारा इसी बात स्वीकार अगर ये मामला करवाए वो वन को हरा वाटा में धारा सामने कैंडिडेट भाग नहीं करो करो ये अरकाली का शुरुआत के लगे और अभी देखो अपने बड़ा दमदार नेता किशोर जी कालकोनिया काल मैंने फोन भी मुझे तो इसकी जानकारी है नहीं कि कंपनी कैसे बनी बाकी विधिवत जानकारी अभी लेने का सभी का इस्तेमाल करता हूँ अभी घनश्याम जी और चेयरमैन जी कोई बात कर रहे थे तो मेरे थोड़ी बहुत समझ में कि उदयपुर पार्टी की 90% लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि आप और हम क्या कर रहे हैं 100 में से 2% लोग भी नहीं 1% लोग अपने यहाँ बैठे हैं जिनको ये पता है कि उदयपुर पार्टी नहीं कर बाकी 90% को तो यही पता है कि हम झुंझुनू है झुंझुनू नहीं रहे क्योंकि ये बात गांव अपने शहर के लोगों के अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति बैठा उस तक पहुंची दूसरी बात ये कि कोई भी संगठन होता है वो संघर्ष करने से पहले और जंग लड़ने से पहले आज के वर्तमान इस राजनीतिक परिदृश्य को देखते उसको राजनीति से बहुत दूर दराज रहना इस संघर्ष नीति में ऐसा कोई सिस्टम नहीं हो कि कोई राजनीतिक लीडर जैसे मैं बीजेपी का हूं कोई कांग्रेस का है कोई लोकदल का है कोई आम आदमी का है अगर ये सारे के सारे एक जगह हो गए संघर्ष समिति में मिल गए तो मेरा मानना है कि शायद जीत तो दूर की बात अंडा लागू है गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको टटोलना पड़ेगा जो रिटायरमेंट हो गए और जो काम करने के इच्छुक भी है 7 दिन 10 दिन धरना पे बैठ जाए तो सरकार पेंशन देगा मात्र पेंशन नहीं देगी
बयां का लोगों ने आगे जाऊंगा, मंच पर जाऊंगा, तो निश्चित कोई बड़ी बात होगी। आपका जो विषय लेके चल रहा है विषय में आपकी निश्चित जीत हो सकती है। रही बात दूसरे जिला की बात आ रही है, 4 साल में 6 महीना पहले एक आवाज आई कि उदयपुर जिला बनेगा। उदयपुर जिला बना तो दूर, ये तो खंडो उपखंडी थी, ये भी यहाँ से किस तरह है। थोड़े दिन बाद में और कोई नई बात आ जाएगी। मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ बुद्धिजीवी लोग मेरी हर बात को समझ रहे हैं कि धीरे धीरे जो आदमी कल ज्ञापन दे रहे थे, परसों ज्ञापन दे रहे थे, यानी कोई भी संगठन होता है वो नॉन पॉलिटिकल होता है। जैसे मैं किसी पार्टी को बिलोंग करता हूँ तो मैं मुझे उस संघर्ष समिति की बैकग्राउंड की तरह, मतलब आर्थिक रूप से और लोगों की भीड़ लाने में, मदद करने में मैं पीछे हूँ, न कि मैं आगे हूँ। क्योंकि लोगों का माइंड है ना, सबका एक जैसा नहीं, सब अलग अलग सोचते हैं कि ये तो कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, ये लोकतंत्र को कौन सी लोकतंत्र समिति का है, तो ऐसे अलग अलग मत हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है आप कोई भी संघर्ष समिति बना ली या बनाओगे तो वो नॉन पॉलिटिकल होनी चाहिए। मैं कहता हूँ अगर नॉन पॉलिटिकल होगी तो निश्चित कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले समय में आपको अपन जो चाह रहे हैं वैसा मिलेगा, लेकिन होनी चाहिए वो नॉन पॉलिटिकल। दूसरी बात, कोई आदमी राजनीति में है तो वो तो कैसे भी सपोर्ट कर सकता है, वो तो कैसे भी सपोर्ट कर सकता है। अपने को तो उन लोगों को आगे लाना है जो रिटायरमेंट हो गए, समझदार है, बुद्धिजीवी है, शिक्षाविद है, समझदार है, इस पूरे मानचित्र को जानते हैं, पूरे मेप को जानते हैं, पूरी भाषा हमें समझा सके, अपन लोगों को समझा सके, तब जाकर के एक कारवा बने। और इस कारवा तभी बनेगा भी भाई मुझे तस्वीर कह रहा था कि चेयरमैन जी को पहले सोच लेना चाहिए, वकील जी कह रहे थे, सोचना न सोचना ये तो की बात की बात, पहले तो आप और हम, मैं खुद ही नहीं जान पाया कि क्या करना है क्या नहीं करना, इस विषय के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। और यहाँ कितने लोग ऐसे हाथ खड़ा करके बता दो कि इस विषय पर सारा टॉपिक क्लियर है क्या भाई, अपनी चीज को मेरे लगे अपन क्या करवा जा रहे हैं, मेरे लगे हाथ में टॉपिक के ऊपर मेरे ईमानदारी से बताओ कि आप अभी वाली चीज करवा रहा हूँ पूरी घड़ी इसकी लिए बोलिए। तो आप चीज पहले जानना चाहा चेयरमैन जी से, घनश्याम जी से, इंद्र जी है, श्रवण जी है, ये विषय में आप जानना चाहा कि उदयपुर पार्टी के हिसाब से और एक केनी में तो आपका लोग गांव का लोग समझा है और गांव का लोग समझा हुआ तो लोग आपके साथ आओगे और वे साथ आओगे कि निश्चित है कि आपका लोग को मुद्दों ले जा भी मुद्दा निश्चित सफल होगा। और इन्हीं में बोलना चाहूँ कि मेरी दो ही बात है कि बादशाह संघर्ष समिति बढ़ेगी, मैं मेरा लोगों ने ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेट करूंगा, ज्यादा से ज्यादा साथ जोड़ूंगा, कि जंग में दिन और रात हर साथ मदद करूंगा, मेरे से जब भी बनाऊंगा, हर स्थिति में मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद। उदयपुर वाटी के सभी वरिष्ठ जनों, युवा साथियों, सरपंचगण, पार्षदगण, आदरणीय चेयरमैन साहब, जनप्रतिनिधिगण, आदरणीय गुरुजी सुशील जी और सभी उपस्थित युवा साथी, पिछला 15-20 दिन से जब से जिला की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा हुई है और G7 की व्यवस्था और G7 को माहौल आज आपने उदयपुर वाटी विधानसभा में चाल रहे है वो आप सब लोग बात देख रहे हैं कि के हिसाब से आज आपका क्षेत्र में बाट बाकी उदयपुर वाटी में कमजोर कर बाकी सब लोग आपका क्षेत्र के हिसाब से आपको स्वार्थ के लिए सोच रहे, उदयपुर वाटी खंड के लिए कोई सोच रहे। तो मैं इसके लिए सबसे पहले तो साधुवाद और धन्यवाद दूंगा आदरणीय गुरुजी सुशील जी ने जो आभार तो शानदार उद्बोधन भी दिए और बात भी बताई। आज आपनो विषय वो है कि आपने उदयपुर वाटी उपखंड को आज की स्थिति में है इसे मजबूत किया गया। तो मैं अठे थाने उपस्थित लोगों ने कहूंगा कि आज के 1 वीक पहले मैं एक मीटिंग नवलगढ़ विधानसभा की 6 पंचायत है, टोटपुरा, चिराड़ा, बागोरिया की डाणी, आदमी गिरधरपुरा, शाहपुरा,
पहाड़ीला अब पंचायता का सरपंचा ने भी बुलाया हा आदरणीय चेयरमैन जी रामनिवास जी भी उपस्थित था बाका सरपंचगण 3-4 पंचायता का सरपंचगण आया भी बस बातचीत भी हुई जब नहीं आया बस मैं टेलीफोनिक भी बातचीत करी कि भाई आपका भौगोलिक दृष्टि से आज आपने थानो आपने उदयपुर वाटी को लागे और आपने एसडीएम ऑफिस आज नवलगढ़ लागे पर भौगोलिक दृष्टि से सांस्कृतिक दृष्टि से आप सब उदयपुर वाटी से जुड़ेड़ा हा तो थारी सरपंच गणा की केरा है कि आप उदयपुर वाटी में शामिल हो जाओ तो सारा का सारा सरपंच है हर साहब भैया कि भाई साहब ने ग्राम सभा को प्रस्ताव लेके वो प्रस्ताव कलेक्टर साहब ने दे रहा है थाने भी की कॉपी देनी है मैं जल्दी 6-7 पंचायत आपनी उदयपुर वाटी के सारे की नगर पालिका क्षेत्र के सारे की मैं सारा का सारा उदयपुर वाटी में शामिल हो जाऊँ अब आज गुरु जी बताइए कि अगर जी साहब की व्यवस्था जी साहब का राजनीतिक लोग जो बात चल रही है अगर उदयपुर वाटी खंडित हो जाएगी तो आपा तो बात करें कि आपने उदयपुर वाटी खंड क्या बढ़े आज पीडब्ल्यूडी को एक्शन ऑफिस नवलगढ़ है खंड नवलगढ़ है बिजली बोर्ड को एक्शन ऑफिस नवलगढ़ है खंड नवलगढ़ है आज कोई भी काम हो तो अपन नवलगढ़ जाना पड़े आप लोग को टारगेट हो है कि उदयपुर वाटी खंड से खंड गया बढ़े और जी साहब की राजनीति और जी की बातचीत चल रही है विषय तो आपको तो उपखंड को अस्तित्व भी खतरा में आ रहे हो तो आपको सबको लक्ष्य वो होना चाहिए कि ये 6-7 पंचायत का सरपंच गण आज जब कह रही तो आज जी का वाया कलेक्टर राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजा कि ये 6 पंचायत उदयपुर वाटी तहसील के अंदर जुड़वा के लिए तैयार है दूसरी बात आपको लक्ष्य वो होना चाहिए कि आज जब नीम का थाना और उदयपुर वाटी दोनों जुड़ेड़ी ही तहसील है दोनों जुड़ेड़ी विधानसभा है तो नीम का थाना जिला बन सके तो उदयपुर वाटी जिलो क्यों नहीं बन सके भाई आप आज मतलब जठी बड़ी डिमांड करेगा जति तो आपकी छोटी डिमांड पूरी होगी तो आपको तो लक्ष्य वो होना चाहिए कि उदयपुर वाटी ने जिलो बनाओ दूसरी बात भी कह रही है आप आज अति बड़ी संख्या के मायने उदयपुर वाटी का प्रबुद्ध जन सारी पार्टी पॉलिटिक्स ने भूल के सारा लोग अपना एक मंच पर आया तो आप बड़ी स्वागत वाली बात है भी मैं मेरे एक सुझाव और है कि अपन एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत और करनी चाहिए हस्ताक्षर अभियान की आप शुरुआत करा कि उदयपुर वाटी खंड ने खंड कया बनाया जाए जिलो कया बनाया जाए और भी मैं अपना ज्यादा से ज्यादा लोगों का हस्ताक्षर अपन उदयपुर वाटी का लोगों का लेना चाहिए मैं मेरा शब्द लड़े विराम दे हूँ जय हिंद जय भारत सबसे बड़ा फायदा उदयपुर वाटी को ही था यहाँ से 20 किलोमीटर दूर सिरोही नदी में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज के लिए जमीन तय कर ली है हम यहाँ से 20 किलोमीटर चला तब से हिमगंगा में आ जाएंगे तो उदयपुर वाटी के लोगों को तो कोई तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए जिला बढ़ने के बाद उदयपुर वाटी का अस्तित्व खतरे में जब आता है जब ये सब डिविजन टूटता है सामान्य तौर पर कोई भी जिला बनाने के लिए सब डिविजन पूरा ही रखा जाता है क्योंकि सरकारें आंदोलनों के आगे झुक जाती है बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया गुड़गांव में कि साहब इस उदयपुर वाटी सब डिविजन को दुर्भाग्य ये रहा कि कुछ हमारे लोग भी उसमें शामिल थे जिनको साफ साफ पता था कि यदि उदयपुर वाटी सब डिविजन टूटता है वो लोग तो अपने हित के लिए आंदोलन कर रहे हैं और सही कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि झुंझुनू एक पर्टिकुलर वर्ग का डोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट है तो उनकी आसमान शान अलग तरीके से जा रही थी नीम का थाना एक ऐसा जिला बनता है जिसके अंदर कोई किसी का बहुसंख्यक नहीं ना सभी लोगों को अपने अपना उसमें इंकलाब बंद रहेगा सब लोग उसमें खुश रह सकते हैं अब उदयपुर वाटी यदि गुड्डा से टूटता है तो उदयपुर वाटी बहुत छोटा सब डिवीजन रहेगा तो पहला आंदोलन तो ये रहे कि हमारा कि उदयपुर वाटी सब डिवीजन टूटे नहीं टूटता है तो इसके एवज में नवलगढ़ की जो कुछ है खंडेला की उसकी जो पंचायतें हैं ये हर हाल में शामिल हों सरकारें हर हाल में आंदोलनों के आगे झुकती है ये सरकारों की नेचर है तो जितना बड़ा आंदोलन गुड्डा में खड़ा हुआ उतना ही बड़ा आंदोलन इस जिला बनाने के फेवर में खड़ा हुआ और उदयपुर वाटी सब डिवीजन नहीं टूटने के फेवर में खड़ा होगा तो ही उदयपुर वाटी बच सकता है पिछले 15 सालों में हमने देखा है आप और हम सब अलग अलग सरकारों में रहे होंगे लेकिन 15 सालों से उदयपुर वाटी के साथ अनजस्टिस ही होता गया है कॉलेज खोली तो मुख्यालय में खोलनी चाहिए सबसे पहले नहीं हुआ एक्शन ऑफिस की बात कर रहे हैं तो बुढ़ा की बात कर रहे हैं और डिप्टी ऑफिस रामनाथ जी जानते हैं पुलिस की वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आएगी डिप्टी ऑफिस खोलना है तो जहां सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है वहां उदयपुर वाटी खोलेंगे
लेकिन हमारे नेता ये नहीं चाहते थे कि उदयपुर में खुले, जो कि पुलिस की टेक्निकल रिपोर्ट कह रही है कि ये उदयपुर में ही खुलेगा। इस असमंजस में कुछ गंभीर मांग नहीं हुई और खुल नहीं पाया। जैसे अब कई लोग कह रहे हैं कि साहब जिले की मांग हमको करनी चाहिए, मैं भी चाहता हूँ उदयपुर जिला बने, लेकिन मौसम के अनुकूल यदि बात नहीं होती है तो चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन खड़ा करो उसका कुछ होना जाना नहीं है। काम भी वही करना चाहिए जिससे जनता की एनर्जी लगे और काम आए। इस वक्त जिला नहीं बन सकता उदयपुर। जिला बनने की चीज थी कुछ समय पहले, जब लोग हमारे नेता मस्करी कर रहे थे और इसको हंसी मजाक में ले रहे थे, नॉन सीरियस पॉलिटिक्स कर रहे थे। अब हमको केवल उदयपुर सब डिवीजन को ताकतवर बनाना है, यहाँ डिप्टी ऑफिस खुले और नीम का थाना जिले का सबसे ताकतवर सब डिवीजन रहे, सबसे बड़ा शहर ये रहे। आगे जाके एडीएम ऑफिस यही खुले, यही आगे जाके जैसे एक डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें कहीं सेशन कोर्ट दूसरी जगह खोल देते हैं और कई डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बीएलओ है वो दूसरे बड़े सब डिवीजन में खोल देते हैं। तो ऐसे बड़े जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस अब खुलने जाएंगे वो हमारे उदयपुर में खुले। इसके लिए हमें एक सक्रिय रूप से कुछ बौद्धिक लोगों का संगठन बनाना चाहिए। इसमें क्या नेता है बाकी हो रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जो इंटेलिजेंट हो, प्रबुद्ध लोग हो, प्रोफेसर हो, वकील हो और तो चीज को समझते भी हो खड़ा हो। जैसे फॉर्म पढ़ लिया, आंदोलन कर लिया, जाके दिए उदयपुर तो नीम का थाना शामिल कर लिया, बहुत गलत हो गया। क्योंकि गलत जमीन है नीम का थाना में जो राज की बात नहीं करनी चाहिए, उन्होंने मना करते कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ के जो कांग्रेस के नेता थे उनको कम से कम जिला बनने के लिए एक विज्ञापन भी देना चाहिए था और सरकार के इस तरह की रखना चाहिए था कि उन्होंने जो काम किया वो ठीक किया था कि सरकार के दबाव में नहीं आए और बड़ा आंदोलन खड़ा करें, जब तक उदयपुर सब डिवीजन टूटने से बच जाएगा। और यदि टूटता है तो सरकार हमारे दबाव में भी रहेगी और कम से कम 8 साल पंचायत नवलगढ़ की और 2-3 पंचायत खंडेला से यदि हमें मिलती है तो आगे भी हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। मैं मेरी बात को नहीं मानूंगा। हर काम को एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए कि उस गांव में आप एक आदमी को जिम्मेदारी दी कि ये आदमी अपने गांव को संभालेगा। उस गांव में जो भी यहाँ का जो संघर्ष समिति है जो निर्णय लेगी, जो निश्चित बिंदु है उस बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। वो प्रत्येक गांव में जितने भी गांव उद्योग पार्टी के नीचे आते हैं वो प्रत्येक गांव में हर व्यक्ति तक हमारी ये जो बात है जो हम चाहते हैं उद्योग पार्टी के लिए वो बात हर व्यक्ति तक जाए और हर व्यक्ति के वो बात समझ में आए, जिसको हमारे साथ में लोग जुड़ेंगे। और अभी वैसे 2-4 दिन ले तो लोगों को अभी खूब चर्चा हो रही थी, सबको पता नहीं है, लेकिन यदि हम ये आंदोलन इसको लगातार करेंगे और आम जन तक हमारी बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों को पता चलेगा। और जब तक देखिए किसी बात का अच्छा या बुरा जो भी है हम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे नहीं, उसको समझाएंगे नहीं, तब तक लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। और देखिए जब तक घर से लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमारा आंदोलन सफल नहीं होगा। तो हमारे इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए इस बात को हमारा जो भी उद्देश्य है उस उद्देश्य को प्रत्येक व्यक्ति तक हमारे विचार, हमारी भावना, हमारी मनसा प्रत्येक व्यक्ति तक ये पहुंचाए कि हम उद्यपुर पार्टी को इस प्रकार से बताना चाहते हैं, ये हम यहाँ बताना चाहते हैं। तब जाकर लोगों की भावना हमारे साथ जुड़ेगी। लोग अपने स्वार्थ के लिए सब आते हैं कि मेरे को ये फायदा मिलेगा, उद्यपुर पार्टी बड़ा होगा तो मेरे को ये फायदा मिलेगा। ये बात हमें प्रत्येक व्यक्ति तक ये बात हमें पहुंचानी चाहिए। और जो भी संघर्ष समिति बड़े या बड़ी हुई है उनके माध्यम से प्रत्येक गांव में हम छोटी नुक्कड़ सभाएं करके या जैसे भी आप लोग उचित समझे वैसे करके लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे तो लोग सीधुता से अपने घर से निकलेंगे। और यदि लोग घर से निकलने लगे तो इस बात का पता चल गया तो निश्चित रूप से हमारा ये जो आंदोलन जो संघर्ष है वो निश्चित रूप से सफल होगा। धन्यवाद। उदयपुर पार्टी को जिला बनाओ,
प्रमोट किया जाए। और हमारी संघर्ष समिति ने आज उदयपुर वाटी के सामने, मीडिया बंधुओं के सामने सरकार से मांग रखी कि उदयपुर वाटी को जिला बनाया जाए। और जिले के साथ में ही हम जो उदयपुर वाटी के अंदर कोर्ट वगैरह है, जो कि उदयपुर वाटी के अंदर कार्यालय के प्रमोशन वगैरह की मांग है, वो एक अलग है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एक मांग रख रहे हैं कि उदयपुर वाटी को जिला बनाया जाए। और इसलिए मैं उदयपुर वाटी और उदयपुर वाटी की जनता से कहना चाहता हूँ कि कल भारी से भारी संख्या के अंदर उदयपुर वाटी 3 नंबर चुंगी के ऊपर इकट्ठा हो और हम SDM कोर्ट के अंदर ज्ञापन देने के लिए पहुंचेंगे। धन्यवाद। उदयपुर वाटी को जिला घोषित किया जाए, इसके संबंध में सर्व समाज के लोगों ने आज बैठ करके ये तय किया है कि आने वाले समय में सरकार के खिलाफ गोलबंद होकर के उदयपुर वाटी को जिला घोषित करने की मांग को लेकर के बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी लिफ्टें जयपुर तक जाएंगी। बड़ा आंदोलन सुलझेगा, क्योंकि ये उदयपुर वाटी के मान सम्मान अस्तित्व को बचाने के लिए। किस प्रकार की रणनीति बनाई गई है जिला बनाने की मांग को लेकर? समिति बनाई गई है 21 लोगों की, वो जैसे जैसे तय करेगी। कल का SDM के जरिए CM तक ज्ञापन देने की बात है, कल ज्ञापन देंगे। उसके बाद संघर्ष समिति के लोग फिर से इकट्ठा होंगे और जो संघर्ष समिति तय करेगी उसी के हिसाब से आगे की रणनीतियाँ होगी। सारे लोग है कि उदयपुर वाटी को जिला बनाया जाए और उदयपुर वाटी जिला बनने के काबिल भी है। 1952 में भी यहाँ सब डिवीजन हुआ करता था, उपखंड। हमारे नवलगढ़ जो तहसील है वो भी उदयपुर वाटी तहसील के अंदर ही हुआ करते थे किसी समय। और हम ये चाह रहे हैं कि उदयपुर वाटी और उसके साथ के क्षेत्र मिलकर के उदयपुर वाटी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाया जाए। और इसके लिए पूरा शहर, आसपास की पंचायतें, पूरा उपखंड एक साथ है और पूरा उदयपुर वाटी का जो आंदोलन चल रहा है, यहाँ जिला बन जाएगा तो वो आंदोलन भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा जिला बनाने की हमारी भरपूर कोशिश रहेगी। चाहे इस कार्यक्रम में हमें कोई भी राजनीतिक बलिदान देना पड़े, हम पहले पार्षदों की आवश्यक मीटिंग बुलाएंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और हमें जो भी कुछ करना पड़े उदयपुर वाटी के लिए, वो करने के लिए हम तन मन धन से तैयार हैं। हम चाहते हैं कि उदयपुर वाटी जिला इसी क्रम में बने। उदयपुर वाटी को जिला बनाया जाए। दूसरी मांग हमारी है कि उदयपुर वाटी उपखंड को किसी प्रकार का कोई खतरा न हो। 2 तहसील बना दी जैसे गुड़ा तहसील, गुड़ा उप तहसील, उसको लेकर हम चाहते हैं कि हमारे उदयपुर वाटी है, इसकी जो पंचायत समिति है वो यथास्थिति बनी रहे और इसके आसपास के जो 10 किलोमीटर तक का जो एरिया है, शाकंबरी है, बढ़िया रास है, चिरौना की 6 पंचायतें हैं, देवा की डाणी है, बागोरिया की डाणी है, पहाड़ीला है, इसको हमें उदयपुर वाटी के अंदर शामिल करवाना चाहते हैं, जिससे हमारी जो उपखंड को कोई खतरा न हो। और अगर हमारे उपखंड को खतरा रहेगा तो हम उदयपुर वाटी के लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, भूख हड़ताल करने के लिए तैयार। आप किसी भी कीमत पर उदयपुर वाटी को उपखंड बनाए रखना चाहते हैं और हमारी पहली मांग है कि उदयपुर वाटी को जिला बनाया जाए। उसके लिए हम प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री आवास में जाकर मिलेंगे। मांग तो यही है उदयपुर वाटी को जिला बनाया जाए। जब दूध जैसा विधानसभा, केकड़ी जैसा विधानसभा अगर जिला बन सकता है तो हमारी उदयपुर वाटी भी जिला बन सकता है। दूसरी हमारी संघर्ष समिति जो आज तय करी है, उसकी मीटिंग में ये तय हुआ कि कल हम 11 बजे 3 नंबर चुंगी से सभी उदयपुर वाटी के वासी, सभी नागरिक, सभी पार्षद, सभी राजनीतिक जो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो सभी मिलकर पैदल यात्रा हम SDM साहब को उदयपुर वाटी को जिला बनाने की मांग रखेंगे। फिर उसके बाद में हमने तय किया है कि नगर पालिका के 35 पार्षद जो आपातकालीन मीटिंग बुला के प्रस्ताव लेंगे कि उदयपुर वाटी को जिला बनाया गया। उसके बाद में हमने ये तय किया है कि उदयपुर वाटी के व्यापार मंडल को शामिल करके हम उदयपुर वाटी को 1 दिन के लिए अकालिक बंद रखेंगे। हम सभी मिलकर यह तय कर रहे हैं कि उदयपुर वाटी का अस्तित्व किसी तरह से नुकसान न हो, हमारे उपखंड को किसी को नुकसान हो। जब सब जिला बना सकता है तो हमें आज संभव है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब 10 जिला और बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें हमारे उदयपुर वाटी को भी शामिल किया जाए। उदयपुर वाटी आज़ादी के बाद में यहाँ महाराजा टोडरमल जी की शान और मांग है। हम उनके बचाने के लिए आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें और जब से जिलों का गठन हुआ था उस टाइम में उदयपुर वाटी की एक अलग से पहचान रही है। राज्य सरकार को सोचना होगा, उदयपुर वाटी बहुत सराहनीय एक क्षेत्र है। आज हमारा उदयपुर वाटी नहीं बचेगा तो जनता को भारी परेशानी का सामना देखना पड़ेगा। अगर सामना जनता देखेगी तो ये सरकार के लिए, आगे के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, कांग्रेस सरकार के लिए। और हम भी एक कांग्रेस के कार्यकर्ता है, परंतु हमारा उदयपुर वाटी जा रहा है तो उनमें कोई राजनीति भेदभाव न हो। हमारी 36 बिरादरी, 36 कौम हमारे साथ में है और जो नियमानुसार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो भी संविधान बनाया उनकी पालना करते हुए सरकार को संज्ञान जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। और जो ये
जिला उदयपुर वाटी को खुद को ही बनाना चाहिए। और उनमें से जो पंचायत तोड़ी जा रही है, तो हमारी नवलगढ़ क्षेत्र की जो पंचायतें लगती है, चिराना, टोटपुरा, बागोरिया की ढाणी और देवा की ढाणी, उनको शामिल किया जाए। अरे ज्ञापन के बाद में खोल लेंगे यार, आधा दिन को बताते हो ना, ये ज्ञापन में शामिल हो जाओ, बस खोल लो। आधा लोग अधिकार बोलो, आधा लोग ये बोल, सब बोलो, एक ही दुकान में सब मत जाओ, कोई भी बताए। आवाज दो उदयपुर वाटी को, उदयपुर वाटी को जिला बनाओ, जिला बनाओ,